हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 30 नवंबर और 30 नवंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे। और यह जो क्लास होती है सुबह 6 बजे आपको डेली यहाँ पे मिलती रहेगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी हम लोग डेली देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक ना। तो चलिए आज के पहले प्रश्न है, देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह आपको बताना है। यह याद रखिएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ कंपनी जो है यह जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड के साथ यह समझौता किया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक ना। देखिए, यह महारत्न स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है मुंबई में वैश्विक जॉन कॉकरेल समूह की भारतीय शाखा है। यह बात आप याद रखना, जो कि कॉकरेल जो है जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है। यह इसके साथ समझौता पर हुआ है और इसका उद्देश्य जो है, यह व्यापक उद्देश्य जो है इसका विशेषज्ञता और नवाचार और स्थिरता के लिए काम करना है। इसकी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। इसका उद्देश्य है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में यह पीकॉक पुरस्कार जो है किस फिल्म को दिया गया है, यह आपको बताना है। तो यह याद रखिएगा, टॉक्सिक फिल्म को दिया गया है। यह बातें आप याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो महोत्सव है, लिथुआनी की फिल्म टॉक्सिक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है। और जबकि रोमानिया के निर्देशक बोगदान मुरेसनु को उनकी फिल्म द न्यू ईयर टेट नेवर केम के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार दिया गया है। यह बातें आपको याद रखना है। यह लिथुआनिया की फिल्म जो है टॉक्सिक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है। तो यह बातें आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो यह बातें आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो इसका आयोजन जो है गोवा में हुआ है, ठीक ना। गोवा के पणजी में इसका आयोजन हुआ है। यह बातें आप याद रखिएगा, गोवा के पणजी में, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में एकलव्य, यह आपको बताना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें आप बताइएगा, यह याद रखिएगा, भारतीय थल सेना द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। एकलव्य ऑनलाइन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इससे भारतीय थल सेना द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसमें देखिएगा, भारतीय थल सेना जो है प्रमुख इसके जो हैं उपेंद्र द्विवेदी हैं। इन्हें भारतीय सेना के एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। यह किसने किया है? अगर पूछा जाए नाम तो याद रखिएगा, उपेंद्र द्विवेदी ने किया है। इस प्लेटफॉर्म को आर्मी डेटा नेटवर्क पर होस्ट किया गया है और इसमें एक स्केलेबल आर्किटेक्चर है, जो कि यह एक क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यह एक क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। इस पर काम करेगी भारतीय जो सैनिक थल सेना है, इस पर काम करेगी। तो यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मार्ट का आयोजन आपको पूछना है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन जो है वह काजीरंगा कहाँ पे? तो यह असम में, ठीक ना, असम में, यह असम में है। इस यहाँ पे किया गया है इसका आयोजन। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक ना, यह बातें आप याद रखिएगा। देखिए, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो असम में हुआ है। इसका उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट को, यह 12वां संस्करण है जो कि 27 नवंबर 2024 को असम के काजीरंगा में शुरू हुआ। और इसका आयोजन जो पूछा जाए तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में अमीय कुमार बागची का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो अमीय कुमार बागची का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र के व्यक्ति थे? तो याद रखिएगा, वह अर्थशास्त्र के व्यक्ति थे, अर्थशास्त्री थे। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और माइक्रो
इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अमिय कुमार बागची का निधन हुआ और यह भारतीय इतिहास में उनके क्रांतिकारी योगदान के लिए उन्हें जाना जाता है और उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी की थी। यह बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो यह सिद्धार्थ कौल है, ठीक ना। कौन है? सिद्धार्थ कौल हैं, जो कि अभी हाल ही में यह क्या किए हैं? संन्यास की घोषणा की है। यह बात आप याद रखिएगा, ठीक ना। इसके देखिए, जो यह क्या है, एक तेज गेंदबाज थे, जो भारतीय तेज गेंदबाज थे, अभी संन्यास की घोषणा की है, जो कि 2008 अंडर-19 विश्व कप विजेता का हिस्सा रहे हैं। और सिद्धार्थ कौल ने जो 2018-19 में भारत के लिए 6 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं और 4 विकेट हासिल किए हैं। यह बस इतने ही मैच खेले हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत छतों पर सौर प्रणाली लगाने के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो आपको याद रखना है कि यह प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चल रही है और इसमें जो सौर प्रणाली वाला सिस्टम है, यह सोलर पैनल लगाया जा रहा है। यह किस राज्य ने सबसे अग्रणी है इसमें? तो आपको बताना है, याद रखिएगा, यह गुजरात इसमें सबसे आगे चल रहा है सौर पैनल में, ठीक ना। यह बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन जो है, यह बिहार राज्य में किया गया है। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है, आपको याद रखना है, डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक ना। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक रूप में नामित किया है? तो आपको बताना है, राष्ट्रपति आप लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बने हैं अमेरिका के नबी हाल ही में, और इसमें निर्वाचित किसे किए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक रूप में? तो यह आपको याद रखना है, यह किसे किए हैं? तो याद रखिएगा जय भट्टाचार्य को निर्वाचित किए हैं यहाँ पे, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहरीन के मनामा में आयोजित प्रथम विश्व पैरा पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किस भारतीय एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? तो यह ताइक्वांडो यह खेल है एक, इसमें कांस्य पदक जीता है। यह किसने जीता है? यह बातें आपको याद रखना है। याद रखिएगा कि यह रिनचेन यूडाल ने जीता है। और यह आपको याद रखना है कि यह कहाँ की हैं, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं कहाँ की हैं, ठीक है। यह लद्दाख के कारगिल की बोध खरबू की पैरा एथलीट रिनचे यूडाल ने बहरीन के मनामा में प्रथम पैरा पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। तो यह बातें आप याद रखिएगा। यह कहाँ की हैं अगर पूछा जाए तो यह लद्दाख की रहने वाली हैं। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि कितने देशों ने भाग लिया, तो 23 देशों ने भाग लिया और इसमें 140 एथलीट भाग लिए। वरिष्ठ महिलाओं श्रेणी में खेलते हुए रिनचेन ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं जो ताइक्वांडो में यह उपलब्धि हासिल करने वाली लद्दाख की यह पहली महिला है। तो यह ताइक्वांडो में लद्दाख की यह पहली महिला है जो कि यह उपलब्धि हासिल की हैं। यह बातें आप याद रखिएगा। मिजोरम के नवयुक्त मुख्य सचिव के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया है? तो मिजोरम के नवयुक्त मुख्य सचिव के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया है? तो यह खिल्ली राम मीना को यह नियुक्त किया गया है पदभार मिजोरम के। यह आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने AGMUT कैडर के 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं खिल्ली राम मीना को मिजोरम का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। वह किसका स्थान लेगी? तो वह रेणु शर्मा का स्थान लेंगे। और इससे पहले भी श्री मीना अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर भी कार्यरत थे। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन आप याद रखिएगा हरियाणा में किया गया, ठीक ना। हरियाणा में किया गया। हरियाणा के कहाँ पे?
कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया गया है। यह बात आप याद रखिएगा। देखिए इसका आयोजन जो है 28 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुरू हुआ है और यह महोत्सव जो 28 से 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। और गीता महोत्सव का उद्देश्य जो है वह भगवत गीता की शिक्षाओं को बढ़ाना, ठीक ना। इसका उद्देश्य जो है भगवत गीता की शिक्षा को बढ़ाना इसका उद्देश्य है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। एशियाई विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया? तो एशियाई विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया है, यह बात आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा यह मसातो कांडा को चुना गया है। मसातो कांडा का एशियाई विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष चुना गया है। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए यह एशियाई जो एडीबी है, एशियाई विश्व विकास बैंक है, इसका अध्यक्ष यह कौन से नंबर के चुने गए हैं? 11वें अध्यक्ष हैं। ये भी आप याद रखिएगा। यह वर्तमान में मसातो कांडो जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। तो यह याद रखिए कहाँ के रहने वाले हैं? तो जापान के जो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। वह अगले साल फरवरी में मसात्सुगु असाकावा की जगह पदभार ग्रहण करेंगे। यह इससे पहले कौन है इस पद पे? तो यह याद रखिएगा मसात्सुगु असाकावा, यह इस पद पर हैं। इन्हें हटाकर यह बनेंगे फरवरी में 11वें अध्यक्ष चुने जाएंगे मसातो कांडा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13वें राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 13वें बीज सम्मेलन का आयोजन अगर पूछा जाए तो यह वाराणसी में किया गया है। कहाँ पे? वाराणसी में किया गया 13वें बीज सम्मेलन का। देखिए यहाँ पे क्या है, केंद्रीय कृषि और किसान जो है कल्याण मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, वाराणसी में यह 13वें जो बीज सम्मेलन हुआ है इसका उद्घाटन किया। और वाराणसी में ईरी और सार्क में जो है 28 से 30 नवंबर 2024 तक आयोजित होने वाले 3 दिन के सम्मेलन विशेषज्ञों और नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रमुखों, शोध विद्वानों और किसानों सहित 700 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। वे बीज क्षेत्र में प्रमुख मुद्दे और प्रगति पर विचार विमर्श करेंगे। इसके बारे में यहाँ पे किया गया है। तो यह आयोजन कहाँ पे किया गया? तो वाराणसी में किया गया। और जो कृषि कल्याण मंत्री हैं, किसान कल्याण मंत्री और कृषि मंत्री हैं, वो कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। यह बातें आप याद रखिएगा। तो यह आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे यहाँ पे मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।